Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with electric dipole. Electric dipole basically होता क्या है? A pair of equal and opposite charge separated by a distance r. यहाँ पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ओहो ये चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू और इधर चार्ज है प्लस क्यू। ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और ऑपोजिट इनका नेचर है। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। एक सेकेंड, डिस्टेंस ए कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर इन्हें 2a डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है, तो आप 2a लिख सकते हो यहाँ पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है। सो अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसे हम डाइपोल बोलते हैं। ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है तो ये पूरा हमारा कंसिस्ट होके बनाता है एक डाइपोल। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। नाउ जो हमारा एक्सियल पॉइंट है वो होता है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब ये है कि ये आपका ऑरेंज वाला डाइपोल जो है, ये इसको मैंने वाइट से भी हाईलाइट किया है, तो ये आपका डाइपोल है। अब इसी से बिल्कुल स्ट्रेट में जाती जाऊँ और यहाँ पे ये पॉइंट एक आया आपका, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस डाइपोल की वजह से आई हुई है। अब मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ अब देखो, मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मेरा जो डाइपोल है उसके बीच का डिस्टेंस है 2a। तो ये a और a डिस्टेंस से सेपरेट हो रखा है इधर सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, इधर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस डिस्टेंस को हमने बोला r। तो अगर मैं सेंटर से देखूँ तो यहाँ पे सेंटर से लेकर r पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, r माइनस ए। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, माइनस क्यू की तरफ से देखूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, r प्लस ए। अब ये हमने क्यों बोला, हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से अवे होती है और माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी, जिसे हमने E1 नाम दिया। तो मुझे अब इस फील्ड का जो डिस्टेंस है r वो नोट डाउन करना है। तो सेंटर से वो होगा r माइनस ए फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि देखो मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। ये वाला डिस्टेंस ही तो मैं लूँगी डायपोल का, क्योंकि इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में तो ये वाला डिस्टेंस है। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, तो मुझे पता है कि सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r है और सेंटर से लेकर प्लस क्यू तक का डिस्टेंस a है। तो r माइनस ए से मुझे ये बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। नाउ जो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस जो है वो सेंटर तक a है और यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस r है, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस क्यू से अगर हम देखें तो वो आ जाएगा r प्लस ए। नाउ हमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस कैसे है क्या है मैंने आपको समझा दी है। नाउ अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो होता है चार्ज इनटू जो बीच का डिस्टेंस है वो। तो चार्ज इज क्यू और बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a हमारा डाइपोल मोमेंट है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस की वजह से। तो ई नेट हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इज KQ बाय R स्क्वायर। अब जो E1 है दैट इज हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज, तो KQ अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस ये वाला है दैट इज r माइनस ए। तो r माइनस ए, यहाँ पे ना ये मिस्टेक है इधर डायग्राम में, ये आपको करेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे ये r माइनस ए जो है वो इधर वाला डिस्टेंस है। ओ माय गॉड, ये डिस्टेंस है, दिस इज r माइनस ए, ठीक है। तो r माइनस ए और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है K
माइनस क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर. सो दिस इज नॉट के माइनस क्यू, इट इज़ के का मल्टीप्लीकेशन विद माइनस क्यू. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम के क्यू को कॉमन निकाल ले. यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे. मिनट ये. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो के क्यू और प्लस माइनस माइनस, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर. यहाँ से के क्यू कॉमन निकालेंगे तो 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर. नाउ वी नो कि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आर प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर का, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, और इधर मल्टीप्लिकेशन होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर का. ठीक है. अब यहाँ पे इन दोनों का नीचे की तरफ एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा. सो दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिकेशन सिंबल. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r(a). ठीक है. फिर ये माइनस का साइन है तो हमने आंसर लगा दिया. फिर है आर माइनस ए का होल स्क्वायर. सो इट इज़ लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और यहाँ पे आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ को हमने कॉमन ले लिया और आर इंटू आर स्क्वायर देखो ये हमें पता है ना, ये भी तो एक वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है वैसे ये भी तो फार्मूला होता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है. तो क्योंकि ए प्लस बी, हाँ ये होती है ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है. नाउ सिंस इन पे स्क्वायर स्क्वायर है तो हमने ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस पर भी स्क्वायर आ जाता है. तो इसलिए हमारा क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर. ठीक है. होल पावर स्क्वायर हो गया तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस 2ra क्या बन गया प्लस 4ra. ठीक है. तो ये हो गया 4kqra बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद हमें पता है कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, जो हमारा P होता है वो 2qa है. ये हमने स्टार्टिंग में ही ऊपर देखा था, ये देखो इधर. ठीक है. तो यहाँ पे Q, फिर हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसका 2q और a, इसको हमने लिख दिया P. तो हमारे पास क्या बचा, इसको हमने अलग से ले लिया तो 2kr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और हमने 2qa को P लिख दिया. तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया 2kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब क्या हुआ, अगर हमारा डाइपोल जो है वो शॉर्ट है, अगर हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होता है कि ये जो बीच में 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है ये डिस्टेंस बहुत छोटा है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपका a है वो बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में. जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो बहुत बड़ा है. तो जब आपका r बहुत बहुत बड़ा होता है a से तो हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा 0. ठीक है. 2kRP बाय r4, क्योंकि ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर तो r4. नाउ यहाँ पे एक r की पावर, एक पावर इस r से कटेगा तो 2kp बाय r क्यूब इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल. ठीक है, स्मॉल डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp बाय आर क्यूब. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे. अब एक्सियल पॉइंट क्या था, ये डाइपोल है, इसी के आगे एक पॉइंट है यहाँ पे, इसी के एक्सिस पे. इक्वेटोरियल का मतलब है कि आप जो है सेंटर से ऊपर के डिस्टेंस पे वैल्यू निकाल रहे हो. मतलब हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड विद दिस इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. तो अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हम डाइपोल कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे हमारा इधर है माइनस क्यू
इधर है प्लस क्यू। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से दूर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, तो हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास भी तो होनी चाहिए, तो पास होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नाम दे दिया E1। फिर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू की तरफ होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2, तो ये E1 और E2। अब यहाँ पे ये E1 है, ये E2 है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका यहाँ पे कहीं पे आएगा ई नेट, ठीक है, और इसी ई नेट की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये जो हमारा ई नेट है, अब इसके हम कंपोनेंट्स पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल बना इसको हमने नाम दिया थीटा। नाउ सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो इसका नाम भी दिया थीटा, तो ऑब्वियसली फिर हमारा जो ये वाला एंगल है यहाँ पे आप ऐसे देखो तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल का डिस्टेंस थीटा, और ये वाला एंगल थीटा, दोनों ही एंगल्स की वैल्यू जो है, दोनों ही एंगल्स थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इधर आएगा ई कॉस थीटा फॉर E1, हम E1 वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा E1 कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा E1 साइन थीटा। फिर उसके बाद जो हमारा E2 वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इधर E2 कॉस थीटा और इधर E2 साइन थीटा, ठीक है। ये आपको आता है, ये वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं मैंने बता भी दिया। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये डिस्टेंस a है, अगर मैं यहाँ लाइन बनाऊँ तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये रूट में आता है हमारा हाइपोटेनियस, राइट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेनियस की, रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस की वैल्यू, इधर भी यही हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी इस ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की कंसिडर करके तो हमारे पास पूरा ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई है इसकी तीनों साइड्स आ जाएंगी, तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम E1 देखते हैं, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू चार्ज की तरफ से इस डायरेक्शन में है, तो दैट इज KQ/R²। अब KQ और ये डिस्टेंस हो गया रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारी E1 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली E2 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो ई नेट निकालना है, हमें इंडिविजुअल तो नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नेट। तो ई नेट क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन के दोनों कॉम्पोनेंट्स आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है। साइन थीटा चाहे मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ चाहे मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ, सिंस हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा E1 और E2 की वैल्यू भी सेम आएंगी, तो हमारे ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, और ये दोनों जो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा, यही आपके E नेट है, और इसी का हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो E नेट, अब ये E1 प्लस E2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो KQ/R² प्लस a स्क्वायर, और उसमें आप प्लस कर रहे हो KQ/R² प्लस a स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2KQ/R² प्लस a स्क्वायर। फिर हमें पता है कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ पे क्या है, चाहे मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ चाहे मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूँ, जो बेस है दैट इज योर a, और हाइपोटेन्यूज इज योर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बेस की जगह हमने क्या लिख दिया a, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और रूट की जगह हमें पता है हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो हमने इसकी पावर को 1/2 लिख दिया ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ, ओके। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो दोनों 1 प्लस 1/2 का आप करोगे तो 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2, तो दोनों की पावर को हमने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के कॉम्पोनेंट सेम है, हमें ये बात पता है, राइट। तो दोनों के कॉम्पोनेंट सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2KQA/R² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल शॉर्ट है इसका मतलब यहाँ पे भी जो ये डिस्टेंस है आपका r, जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस इस a डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो योर r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन a। तो हमारा जो a का कॉम्पोनेंट है वो 0 हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला में जो हमने डिराइव किया है फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो अब ये 0 हो जाता है, तो यहाँ पे
ये ज़ीरो हो जाएगा वो कंपोनेंट, तो हमारे पास 2k/qa अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। तो ये आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब, तो 2k/qa अपॉन आर क्यूब। नाउ वी नो जो हमारा p होता है दैट इज़ 2qa। ठीक है, अब ये 2qa होता है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है दैट इज़ 2k/qa अपॉन आर क्यूब। इसमें से हमने 2qa को p बोल दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई kp/r³। और जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। डायपोल मोमेंट हमारा होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है उसकी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पे क्या होती है फॉर शॉर्ट डायपोल, इट इज़ kp/2kp/r³ एंड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल इट इज़ kp/r³। इससे एक रिलेशन भी हमारा निकलता है कि जो हमारा बी एक्सियल है वो ट्वाइस होता है बी इक्वेटोरियल के, मतलब बी इक्वेटोरियल जो है वो बी एक्सियल/2 होता है। देखो यहाँ पे kp/r³ और एक्सियल में 2kp/r³। ठीक है, सेम हमारा एक तरह से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट्स को लिंक्ड करके ही देखा जाता है, और ये लिंक्ड भी होते हैं। तो जो हमारा हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, उसकी डेरिवेशन भी कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल की निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही निकालनी है और एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालनी है। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। बाय।